नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीसीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके निकले उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा था। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? हरिकिशन मौर्य। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आया। जौनपुर उत्तर प्रदेश से। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बढ़िया था एकदम। अच्छा रहा। मैम जी। कौन सा बोर्ड था? मैम का बोर्ड था डॉक्टर लता मैम का। तो एकदम सहज तरीके से, बहुत एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छा, एकदम लगा ही नहीं कि कब इंटरव्यू शुरू हुआ कब खत्म हुआ, बहुत एकदम सहज तरीके से। कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू एवरेज? एग्जैक्ट 20 मिनट के आसपास हमें लगता है, यही चला लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास। जैसे कि आप जौनपुर से आए हैं, यूपी से, जी तो वहाँ यूपी और जौनपुर से कोई क्वेश्चन बना जी आपसे? जी। मैम ने कहा कि जौनपुर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से तो बहुत गहरा नाता है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? तो पहले हम सोचे कि मतलब है क्या, फिर बाद में मैम ने हिंट दिया तो हमने बताया कि जी मैम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म यहाँ हुआ था। फिर बाद में फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो मैम ने कहा ठीक ठीक। जी। अच्छा। इसके अलावा और सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं आपसे? फिर मैम ने जो है दूसरी मैम को ट्रांसफ़र किया, तो मैम ने गोस्वामी जी से प्रश्न किए, अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी से। उन्होंने मैम ने फिर गोस्वामी जी की रचनाएं पूछी, फिर उनसे एक दो पंक्तियां पूछी, तो जिसको हमने बताया। फिर उसके बाद दूसरे सर को ट्रांसफ़र किए। अच्छा। जैसे गोस्वामी जी की पंक्तियाँ वगैरह पूछी हैं आपसे। जी। नेक्स्ट सर ने क्या पूछा आपसे? दूसरे सर ने फिर हमसे भाषा विज्ञान के बारे में पूछा कि भाषा विज्ञान आपने पढ़ा है? तो हमने कहा जी सर, पढ़े हैं। तो फिर बोले कि आप हमें भाषा की परिभाषा बता दीजिए। तो हमने नॉर्मली रूप से बताया। तो फिर कहा कि भोलानाथ तिवारी को जानते हैं? हम कहा सर जी सर जानते हैं। तो बोले कि उनके अनुसार कोई परिभाषा बना बता के दिखाओ। तो उस समय तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आया, तो हमने कहा सर माफ़ी चाहते हैं, हमें उनके अनुसार तो नहीं याद है। तो फिर कहीं कोई बात नहीं, फिर अपना फिर भाषा विज्ञान से एक दो प्रश्न और पूछे। उसके बाद तो फिर दूसरे सर को ट्रांसफ़र किए। दूसरे सर से हम कुछ प्रश्न पूछे, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। हाँ सर, अष्टछाप के कवि के बारे में हमसे पूछे थे, जो फिर हमने बताना शुरू किया तो कहें अच्छा बोर्ड पे लिख के दिखाओ। अच्छा अच्छा। तो हमने बोर्ड पे लिखा जो है। तो फिर कहें कि आपको पढ़ाना हो तो कैसे पढ़ाएंगे? तो फिर मैंने लिख के फिर बोल बोल के समझाया सर को, कहा ठीक है ठीक है। आधा ही लिखे तब तक कहा ठीक है आप बैठ जाइए। अच्छा अच्छा। जी। इनके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बने हैं आपसे? फिर जब सदस्य के अलावा फिर चेयरमैन मैम को फिर जो है ट्रांसफ़र किए, तो फिर मैम भारतीय ज्ञान परंपरा से पूछी कि आपने, क्योंकि हमने अष्टछाप के कवि में हमने मेंशन किया, मतलब बताते समय ये कहा था कि उस समय 8 पहर होते हैं ये। तो मैम को उस समय याद था। तो मैम ने कहा कि आपने उस अष्टछाप को बताते समय 8 पहर का नाम लिया था। तो ये पहर जो है ये भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ा हुआ है। हमने जो है जैसे हमारे यहाँ वो कहना ये चाहती थी कि जो मन का होता है उसमें भी 108 होते हैं, तो ये किस प्रकार से होते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो हमने बताया मैम 27 नक्षत्र, फिर उसके बाद ऋतुएं होती हैं। तो फिर कहा हाँ हाँ जी। फिर कहा कोई और तरीके से? तो हमने कहा मैम सॉरी, याद नहीं आ रहा है हमें इस समय, अच्छा। माफ़ी चाहते हैं। फिर आप जी। जैसे रीतिकाल, भक्तिकाल, यहाँ से कोई नहीं, क्वेश्चन? और किसी से नहीं बना। छायावाद? नहीं, निराला की रचनाएं पूछी थी मैम ने, तो हमने बताया था। निराला जी की रचना जी। पूछी। इसके अलावा जैसे आप यूपी से, यूपी का कोई साहित्यकार हिंदी से संबंधित, नहीं नहीं। या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं, साहित्यकार, ऐसा कोई मध्य बस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन जैसे जीके से संबंधित रहा हो, या साहित्य को लेके कोई क्वेश्चन रहा हो? नहीं मैम हमसे शुरू में पूछी थी कि जो है आप मध्य प्रदेश जब वहाँ पेपर देने आए थे तो मध्य प्रदेश पढ़ा ही होगा? हमने कहा मैम जी। तो उस समय वो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पूछना चाहती थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें। तो हमने फिर बाद में बताया कि मैम ये इनका जन्म यहाँ यहाँ ऐसे। फिर मैम ने कहा कि
इसके अलावा जैसे कोई मुंशी प्रेमचंद जी या बिहारी जी या द्विवेदी जी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, और संबंधित रहा? किसी से नहीं बना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा? कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन जहाँ आपने सॉरी बोला, आपको याद आ रहा हो, अंदर पूछा गया हो? जहाँ हमको लग रहा था कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं वहाँ मैम से कह देता कि मैम श्योर तो नहीं हूँ, मतलब माफ़ी चाहता हूँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। तो मैम ने कहा ठीक है कोई नहीं, बताओ आप। तो मैं जहाँ बीच में थोड़ा बहुत फंसता था, तो मैम कहती थी कि खुद हिंट दे के वो आगे बढ़ाती थी कि मतलब हाँ ये ऐसे है ऐसे है। तो मैम बहुत नॉर्मली तरीके से, एकदम पता ही नहीं चला कि कब हमने करीब 20 मिनट के आसपास लगभग चला। आपकी अभिरुचि को लेके कोई क्वेश्चन बना आपसे? जी, हमने संगीत डाला था अपने तो संगीत से थोड़ा एक दो प्रश्न। हाँ, एक प्रश्न ये था कि मध्य प्रदेश में के शासन की तरफ से तबला दिवस घोषित किया गया है अच्छा 2 साल पहले। तो वो उस समय मुझे याद नहीं आया, तो मैम कब बोली कि कोई नहीं। फिर मैम अपने ही बताएं कि 2 साल पहले ये ऐसे ऐसे शासन ने यहाँ इतने तबले थे। तो मैम कहा ठीक है मैम। मैम लास्ट में बोली कि आप एक बार फिर अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बताई। फिर वो कही कि उनका जो है एक किताब है अग्निपथ करके, तो वो कहा था मैम आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। बस इतना ही चला हमारा। ओके। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? कोई दिक्कत नहीं, बस अपना डेस्क वगैरह तैयार करके नॉर्मल बिना घबराए ही सब नॉर्मली तरीके से जाएं, बिना डरे। बोर्ड आपको खुद ही एकदम नॉर्मली, आप बाहर तो हिचक होती है लेकिन अंदर कोई हिचक नहीं है। वहाँ आप नॉर्मली तरीके से, आपको खुद सहज करके एकदम अच्छे से, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बहुत सहज तरीके से जाइए, बिना डरे ही, बिना घबराए सब। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको बहुत जी, बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। थैंक यू सर।